हे हाय हेलो एवरीवन, स्वेपन ऑफ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चे लोग, हम लोग का नया सेशन शुरू हो रहा है सर। सेशन 20, 24 और 25। तो नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चे लोग, स्पेशली अगर रायगढ़ की बात करें तो जिंदल और वैदिक और कार्मेल, इनका एग्जाम खत्म हो चुका है बच्चे, तो लोग अभी नया सेशन शुरू कर सकते हैं। कुछ बच्चे लोग का अभी भी एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए हमारा जो सेकंड बैच स्टार्ट होगा बच्चे, वो 18 ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा बच्चे, ठीक है। तो उसमें भी जो बच्चे अभी भी इस बैच में नहीं आ पाएंगे, जिनका भी एग्जाम चल रहा है, वो लोग आ सकते। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे 12th क्लास का अकाउंटेंसी। सर क्या 24-25 का सर सिलेबस आ चुका है? तो सर अभी तक नहीं आया है बच्चे, कुछ अगले महीने मतलब मार्च में या क्या बोलते हैं बच्चे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो सर तब तक हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पास्ट ईयर का सिलेबस था बच्चे, पिछले साल का सिलेबस था, उसी सिलेबस को करेंगे। डन। तो एक बार बच्चे मैं सिलेबस गो थ्रू करा दूं, ठीक है। सर जब हम देखते हैं सिलेबस, तो सर हमारे पास देखो 11th क्लास में बच्चे हम लोग किसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़े थे लास्ट यूनिट में बच्चे? सोल प्रोप्राइटर के बारे में। याद आ रहा है बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बच्चे एक कोई बिजनेसमैन है, उसका बच्चे पूरा अकाउंटिंग हम लोग समझे थे। एक बिजनेसमैन का पूरा अकाउंटिंग हम लोग समझे थे। तो सर हम लोग यहाँ पे किसका अकाउंटिंग समझने वाले हैं? सर यहाँ पे हम लोग बच्चे प्रॉपर अकाउंटिंग समझने वाले हैं बच्चे, पार्टनरशिप फर्म का। किसका? पार्टनरशिप फर्म का। सर हम लोग अकाउंटिंग समझने वाले हैं बच्चे किसका? कंपनी का। याद करो बच्चे, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे बच्चे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या थे बच्चे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी और हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चे और एचयूएफ बच्चे, ठीक है। क्लियर है सर? जो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग बनाते हैं बच्चे 99% बच्चे सेम एचयूएफ का बनेगा, ठीक है। तो सर ये तो हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। सर इसके बाद हम लोग का जो 12th क्लास का सिलेबस में ये पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये अपन पढ़ने वाले हैं। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वी कैन से बच्चे जो एनजीओ बोल सकते हैं, एनपीओ बोल सकते हैं, जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है बच्चे, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता। तो सर इसके बारे में तो कार्मेल वाले बच्चे लोग पढ़ चुके हैं, उनके 11th में था। पिछले बार के अभी भी जो लोग अपने सीनियरों से पुराने बुक लोगे बच्चे, तो उसके अभी भी पुराने बुक में बच्चे एनपीओ का चैप्टर दिया होगा, लेकिन बच्चों सिलेबस से अब हटा दिया है। तो सर हम लोग कब पढ़ेंगे? कॉलेज में पढ़ेंगे बच्चे। जो बच्चे सीए फाउंडेशन देंगे वो लोग तो सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, जो सीयूटी देंगे सीयूटी में भी पढ़ेंगे, और जो बच्चे क्या बोलते हैं ये मतलब 12th कॉलेज में जब जाओगे तो बच्चे कॉलेज में भी सीयूटी में बच्चे क्या पिछले साल डाल दिया था, उसको हटा नहीं पाया वो। उस टाइम पे तो एनपीओ था, तो उस टाइम बच्चे डाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो बच्चे अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहा है, हटा नहीं पाया बच्चे उसको। डन। तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है बच्चे। मैं एक चीज बता देता हूँ बच्चे, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बच्चे एनजीओ हो, एनपीओ हो, फंडामेंटली बच्चे कंसेप्ट सेम होते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं, बस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, बस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। तो थोड़ा सा बच्चे उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होंगे बच्चे, अलग अलग बच्चे उसके अंदर आइटम्स अलग अलग देखने को मिलेंगे, बट फंडामेंटल सेम है। फंडामेंटल कैसे सर? सर हम लोग बच्चे सभी केस में बच्चे ट्रायल बैलेंस लेंगे। किसको लेंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को देख के बच्चे में देखो, अभी प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो बच्चे, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, सर हम लोग को क्या बनाना पड़ता बच्चे? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना पड़ता था। याद आ रहा है बच्चे? सर यहाँ पे बच्चे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। पार्टनरशिप में भी बच्चे आपको इधर पी&एल और बच्चे यहाँ पे बैलेंस शीट हो सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बच्चे यहाँ पे एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाम चेंज हो गया बच्चे, और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? मजे की बात ध्यान से सुनना बच्चे। पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन बस बुक में बच्चे रेफरेंस के लिए तुमको दे रखा है, जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया है बच्चे और पी&एल और बैलेंस शीट बनवाया है। अदरवाइज बच्चे उसमें क्या दिया रहेगा तुमको? डेटा दिया रहेगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस को बच्चे पार्टनरों को बांटने का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, वो सीखेंगे। और उसके बाद बच्चे उसका बैलेंस शीट। इसमें अलग अलग डिफरेंट सिनारियो है बच्चे। सर देखो ये पार्टनरशिप बच्चे तुम लोग को देख के लग रहा होगा सर 36 मार्क्स देके जाएगा, मतलब 80 मार्क्स में बच्चे कितना 36 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट बच्चे 50% हो जा रहा है, थोड़ा सा कम। तो सर इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर इस पार्टनरशिप के अंदर? तो बच्चे इस पार्टनरशिप के अंदर बच्चे आप लोग पढ़ने वाले हो, बहुत ध्यान से समझो बच्चे। अभी जो मैं आज शुरू करने वाले हैं अपन, वो है बच्चे पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पार्टनरशिप का फंडामेंटल बच्चे। सर फंडामेंटल मतलब बेसिक।
जैसे मैं बोलता हूँ ना अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या है, तो बच्चे रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट, ये सब इसके फंडामेंटल है। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल, बेसिक, पार्टनरशिप में क्या क्या होते हैं, डन। इतना आसान है बच्चे, देखो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद है बच्चे हमारा सर चेंज इन पीएसआर, बच्चे चेंज इन पीएसआर मतलब बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, चेंज इन पीएसआर बोलते हैं सर, चेंज इन पीएसआर मतलब बच्चे देखो पार्टनर हैं, पार्टनर बच्चे एक ही होगा क्या, कम से कम दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे बच्चे, तो उन पार्टनरों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदलता है बच्चों, क्या होता है, बदलता है। तो बच्चे उस रेशियो को जब बदलता है तो बच्चे अकाउंटिंग पार्टनरशिप का जो अकाउंट में बच्चे क्या क्या चेंज होता है बच्चों मैं बताऊंगा। सर इसी के साथ साथ बच्चे तुमको एक गुडविल का वैल्यूएशन करवा लेता है, बच्चे बचपन में पढ़े थे 11th में गुडविल होता है। अब बच्चे आज इस 12th क्लास में गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे वो सीखोगे, मजा आएगा, डन। चलिए बच्चे उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो बच्चे यहाँ पे पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का बच्चे रिटायरमेंट, बच्चे पार्टनरशिप का बच्चे डेथ, पार्टनर का डेथ, और बच्चे हम लोग यहाँ पे डिजोल्यूशन। ठीक है बच्चे, सर कितना चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। सर गुडविल को मिला के अपन 7 चैप्टर बोलते हैं बच्चे, डन। टोटल कितना चैप्टर है बोलते हैं, 7। उसमें गुडविल बच्चे हमारा एक्स्ट्रा है, वो गुडविल बच्चे नाम मतलब कुछ नहीं, शुरू होते ही खत्म है। ठीक है, गुडविल चैप्टर में कोई दम नहीं है। मजे की बात बता देता हूँ बच्चे, अभी भी बोर्ड का एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे लोग परेशान रहते हैं अकाउंट की दुनिया में। अकाउंट बच्चे इतना आसान है, इतना आसान है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। मैं बोला सर ये जो फंडामेंटल है ना अकाउंट का, तो सर अगर ये अच्छे से समझ गए फिर इसके बाद बच्चे इन चारों चैप्टर में बच्चे ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बच्चे, 4 फंडामेंटल कंसेप्ट बताऊंगा बच्चे, चारों चैप्टर खत्म। डेथ और रिटायरमेंट में छोटे छोटे 1-2 कंसेप्ट और ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद बच्चे डिजोल्यूशन भी बच्चे मैं प्रोसेस बता दूंगा बच्चे, उस प्रोसेस में डिजोल्यूशन खत्म। तो कुल मिला के बच्चे ये जो 36 मार्क्स है बच्चे, उसमें पूरे के पूरे 36 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा आसान है, इसीलिए भी तुम लोग बच्चे यहाँ पे कोचिंग आ रहे हो। ठीक है, नहीं तो बच्चे अभी भी देखो जो तुम्हारे सीनियर्स हैं या कई बच्चे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो बच्चे तुम फंडामेंटल क्लियर करो। अच्छा कुछ बच्चे को बोले सर आप अपने बारे में आप कौन हो, तो बच्चे मेरा नाम है बच्चे, में जो पुराने बच्चे हमको जानते हैं सीए उपेंद्र साहू बच्चे। सर मैं यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूँ। और आप लोगों को बच्चे सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराएंगे, आपका कंसेप्ट इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चे ताकि आपको सीवीटी और सीए फाउंडेशन में भी बच्चे अलग से सेपरेट मतलब कोचिंग ना लेना पड़े बच्चे, या आपको इतना अच्छे से हो जाए बच्चे कि आप मतलब सीए फाउंडेशन का और बच्चे क्या बोलते हैं सीवीटी का फीस बचा सको कॉमर्स सर्कल ज्वाइन करके। समझ आ रहा है बच्चे। अकाउंट में मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चे, अभी हमारे बीच में आदित्य लोग हैं, ये अभी से सीए करेगा बच्चे, इसका फिक्स हो गया है। मैं बच्चे को बोल रहा हूँ इसको इसकी दीदी खुद बच्चे कोचिंग करी थी बच्चे एक्सेल में जाके, 55,000 फीस था, इसका 55,000 फीस सेविंग कराएंगे, ये गारंटी है कॉमर्स सर्कल का। क्लियर है बच्चे। चलिए इसका पूरा 55,000 सीए फाउंडेशन का फीस सेव हो जाएगा बच्चे, सिर्फ 12th में अच्छा से कमांड बना के। चलिए तो पार्टनरशिप के बारे में बच्चे हमको 36 मार्क्स देके जाएगा। कंपनी के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे 24 मार्क्स देके जाएगा, बहुत आसान है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर का बेसिक चीजें हैं। कंपनी के बारे में तो बच्चे प्रो वर्जन, अल्ट्रा प्रो बच्चे कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स ये फाइनल में जाके पढ़ोगे। तो सर अभी कौन सा पढ़ने वाले हो तुम लोग बच्चे, बेसिक वर्जन है, एकदम बेसिक वर्जन है बच्चे, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करेंगे बच्चे, ये भी बहुत ज्यादा फ्री के बच्चे 12 नंबर होते हैं, बस इसमें एक रेशियो करके, इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको 4 नंबर देके चला जाता है, 3 से 4। उसके बाद बच्चे आपका क्या बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट आता है बच्चे, 2 साल का कंपेयर करने के लिए, वो 4 नंबर फ्री का। और एक रेशियो एनालिसिस कराना रहता है बच्चे, वो थोड़ा मेहनत कराता है बच्चों, आपको क्या है थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा रेशियो को एनालिसिस। और मजे की बात ये भी बता देता हूँ, अगेन बच्चे हमारे कॉमर्स सर्कल में एक भी रेशियो आपको रटवाया नहीं जाएगा, हर रेशियो बच्चे आपको उसके पीछे के विथ रीजन आपको कंसेप्चुअली क्लियर कराया जाएगा बच्चे, और आपको बच्चे 4 के 4 नंबर बच्चे पक्के होंगे। सर हमारा जो मेन कोर एरिया है बच्चे वो ये हमारा आ जाता है कैश फ्लो। सर इसके अलावा बच्चे 12 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल होगा बच्चे, और 8 नंबर का वाइवा होगा। सर पहले बच्चे तुम लोग का टेस्ट होता था, पहले क्या होता था बच्चे, टेस्ट होता था, लेकिन अब वो टेस्ट वाला पार्ट बच्चे इस बार क्या हो गया, हटा दिया। जो इस पार्ट को नहीं पढ़ना चाहता, पार्ट बी को, तो उसके पास एक ऑप्शन है बच्चे किसको पढ़ने का, ये वाला पार्ट, सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सर क्या रायगढ़ में या छत्तीसगढ़ में या इंडिया में सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत सारे स्कूल कराते हैं? नहीं बच्चे, सर रेयर ही कोई स्कूल होंगे बच्चे जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो करते हैं, क्योंकि बच्चे जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो है बच्चे आपका फंडामेंटल बेस पे स्ट्रॉन्ग करेगा। आज बच्चे तुम लोग सुनते होगे शेयर मार्केट में लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, उनके पीछे बच्चे फंडामेंटल अकाउंट यही है।
जो 11 12 का बच्चे जो अकाउंट का फंडामेंटल है वही काम आते हैं बच्चे। तो सर ये फंडामेंटल आप समझ गए, उसके बाद बच्चे टेक्निकल एनालिसिस करोगे बच्चे उसका शेयर मार्केट का, तब जाके आप अच्छा पैसा, हर कोई शेयर मार्केट में पैसा कमा लेता है बच्चे, नहीं कमा पाता, सिर्फ वही कमा पाएगा जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है बच्चे, ठीक है। तो फंडामेंटल यहाँ से सीखो, फिर बच्चे अगर आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सर ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इसको अपन इग्नोर करके चलेंगे बच्चे, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे प्रोजेक्ट फाइल का तुम समझ गए। सर आप जो एक रटने वाला कंसेप्ट बंद करा दिया, सीबीएसई बोल रहे थे, उसको एक बार बताओ ना। चलिए बच्चों भी बता देते हैं। अगेन बच्चे ये सिलेबस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 23-24 का सिलेबस, अभी तक हमारा सिलेबस नहीं आया तो इसको अपन गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सिलेबस आ जाएगा मार्च के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। चलिए सर, अकाउंटेंसी का बच्चे पिछले साल का सिलेबस है, देखो बच्चे इसमें सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो गया है। सर रटने वाले बच्चे कितने परसेंट ला सकते हैं? 55%। ये वो क्वेश्चन है बच्चे जिसमें सिर्फ आप बच्चे प्रीवियस बच्चे मटेरियल को देख लिया, जैसे बच्चे इसको मैं क्या ही बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, कड़वा सच इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है बच्चे। हम लोग भी उसी के पार्ट थे जब हम लोग भी 12th पढ़ते थे। 90% जनता क्या करती है पता है बच्चे? सर एक क्वेश्चन मास्टर जी बता दिए, 4 क्वेश्चन घर से करके आओ, 3 क्वेश्चन करके आओ, मतलब 4 क्वेश्चन होमवर्क मिलता है, फिर एक क्वेश्चन कराए, फिर 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद बच्चे लोगों का एक हैबिट बन जाता है कि यार अपन 4 क्वेश्चन कर लिए कंसेप्ट क्लियर, 5 क्वेश्चन कर लिए कंसेप्ट क्लियर। हम लोग बच्चे कंसेप्ट को क्लियर कैसे करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर करके करते हैं, याद आ रहा है बच्चे। और उस कहीं ना कहीं बच्चे फिर हमारा बच्चे जो रिकॉलिंग फैक्ट या बच्चे टर्म्स, हम लोग बच्चे कहीं ना कहीं ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि बच्चे बस पढ़ लो, ये कंसेप्ट है, क्यों है उसके बारे में अपन सोचते नहीं, क्यों है उसके बारे में, क्वेश्चन बन गया तो क्यों पूछें, बताओ बच्चे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है तो क्यों नहीं पूछ पाते अपन अपने आप से बच्चे। तो ये सर पढ़ने का अप्रोच हम लोग भी ऐसे ही पढ़ के बच्चे 90+ ले आए थे, तुम लोग भी ले आओगे, लेकिन दैट डजंट मैटर एट ऑल। ये सर मैं कब सीखा? जब बच्चे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया ना, तब बच्चे वहां पे पढ़ाने के लिए बच्चे वहां पे भूल जाओ, या सीए के करिकुलम में बच्चे इतने सारे कंसेप्ट होते हैं कि आप उस कंसेप्ट के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो सर किस पे कमांड बनाएंगे? कंसेप्ट को पकड़ो बच्चे, भी तुम लोग 11 में कियोगे तो बच्चे तुम लोग को क्या पकड़ना है? कंसेप्ट को पकड़ना है और कंसेप्ट को डिकोड करना है बच्चे। कंसेप्ट को क्या करना है? डिकोड। ये कंसेप्ट ऐसा बना क्यों, ये कंसेप्ट ऐसे बना क्यों, अगर कंसेप्ट ऐसे क्यों बना है बच्चे, अगर वो समझ आ गया आप लोगों को, फिर दुनिया भर का बच्चे, चाहे इंडियन ऑथर का हो बच्चे या फॉरेन ऑथर का हो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन उठाओ बच्चे, कर सकते हो यस और नो। तो हम लोग का पढ़ने का अप्रोच, तुम जो बच्चे 11 में पढ़े उनको पता है, बाकी लोग बच्चे आप कंसेप्ट पे पूरा फोकस करेंगे बच्चे कि कंसेप्ट ऐसे बना क्यों है, कंसेप्ट ऐसा बना क्यों है, तो समझ आएगा बच्चे। तो ये देखो सर, सिर्फ बच्चे आपको क्या बोलते हैं, मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, बच्चे पिछला पढ़ के आ गए हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए हो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए हो बच्चे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए हो बच्चे, ये सब बच्चे आपको कितने मार्क्स देके जाएंगे बच्चे? 80 में 44, अप्रॉक्स 55%। तो सर हम लोग तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे, तो सर बोले थे 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन, कई टीचर तो टिक लगवा देते हैं बच्चे कि इतना ये क्वेश्चन करके चले जाना, हो जाएगा। सर मैं ये बस 20 क्वेश्चन टिक करके गया हूं तो मैं कितने मार्क्स के लिए मतलब दावेदारी कर पा रहा हूं बच्चे? सर 44 मार्क्स के लिए। तो सर सीबीएसई ने ऐसे क्या कर दिया कि मेरे को इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहा है? बोलो बच्चे। सर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक एंड बच्चे रूल्स इन डिफरेंट वे। जो सर मैं कंसेप्ट पढ़ा हूं ना, उसी कंसेप्ट से बच्चे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाएगा, उसी कंसेप्ट से अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाएगा। ये बच्चे तुमको कितने मार्क्स देके जाएगा? 23% अप्रॉक्स, ओके 24। चलिए उसके बाद जो आ रहा है बच्चे, यहाँ तक फिर भी बच्चे लाना आसान हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे 17 नंबर है ना, यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं बच्चे। देखो मैं बता रहा हूँ, अकाउंट दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर तुम लोग बच्चे कंसेप्ट समझ लिए। देखो पूरा फोकस बच्चे इसी पे करना है, कंसेप्ट। मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर पे गिन के लिमिटेड कंसेप्ट हैं। हम लोग बच्चे भी जो कॉमर्स सर्कल वाले बच्चे हैं, इनके पास बच्चे 2 कॉपी होंगे बच्चे, एक कंसेप्ट कॉपी होंगे बच्चे और दूसरा बच्चे क्या बोलते हैं डेली जो होमवर्क कॉपी रहेगा बच्चे, वो रहेगा यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन बुक रहे, क्वेश्चन नोटबुक रहेगा, और एक बच्चे हमारे क्या कंसेप्ट कॉपी। इसमें क्वेश्चन नोटबुक में क्या रहेगा बच्चे? डेली का जो तुम्हारा होमवर्क प्लस अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये बच्चे तुम्हारे क्वेश्चन नोटबुक में रहेगा, जो मोटिव बनाना है बच्चे तुमको। और कंसेप्ट कॉपी बच्चे पतला, उस वाला कॉपी बना सकते हो बच्चे, ठीक है। बताओ एक बार मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे ये कॉपी, ये बच्चे ये देखो, ये जिंदल का ही कॉपी है 180 पेज का बच्चे कॉपी है। ये 180 पेज का कॉपी बच्चे सफिशिएंट है। ये 180 पेज का कॉपी क्या है बच्चे? सफिशिएंट है बच्चे आपको, किसके लिए? नोट के लिए, कंसेप्ट के लिए। समझ आ रहे हैं बच्चे? इसमें कंसेप्ट लिखना है और हर कंसेप्ट का बच्चे जो क्वेश्चन में कराऊंगा बच्चे, उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। इसके बाद बच्चे आपका सारे क्वेश्चंस किसमें होंगे?
क्वेश्चन नोटबुक में बच्चे, क्वेश्चन नोटबुक में बच्चे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चे कि 2-3 मोटी मोटी बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर बच्चे तुमको लगेगा यार कि हाँ बोला ऐसे ऐसा वाला फीलिंग आएगा कि अकाउंट्स का भगवान अपन ही है। ठीक है, चलो बच्चे, चलिए तो बच्चे तुम लोग को इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, एनालिसिस कराना है, इवेलुएट कराना है बच्चे, और बच्चे ऐसे नए नए सिचुएशन बच्चे, नॉट ओनली अकाउंट, इकोनॉमिक्स बीएसटी में भी ऐसे कराने लग गया। अब बच्चे वो हम लोग का जनरेशन बच्चे, मैं सच बताता हूँ, हम लोग बच्चे सिर्फ कंसेप्ट को कंसेप्ट क्वेश्चन 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 करके चले जाते थे, तब भी 90+ आ जाता था, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे बच्चे अकाउंट हो। लेकिन आज के जनरेशन में आना आसान है, आज के जनरेशन में बच्चे पूरा एनालिटिकल माइंड डेवलप करा रहे हैं बच्चे, और जरूरी भी है बच्चे। तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते हो, सिर्फ रट के नंबर लाना ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, ये एनालिसिस करके बच्चे अगर क्वेश्चन ऐसा सिचुएशन दे दिया उसको एनालिसिस करो और फिर बच्चे उसका आंसर ड्राफ्ट करो, किसमें मजा आएगा, एनालिसिस में। अभी बच्चे तो एक और मैं मजे की बात बता देता हूँ, अकाउंट तो फिर भी आसान है, अभी इकोनॉमिक्स की दुनिया में आओगे ना बच्चे तो तुम लोग को पता चलेगा इकोनॉमिक्स में तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी बच्चे जैसे आरबीआई ने जो जो चेंजेस कर रहा है बच्चे, या क्या बोलते हैं जो भी गवर्नमेंट के नए नए पॉलिसी आ रहे हैं बच्चे, उसको ले आएगा, न्यूज़पेपर का कोई कटिंग डाल देगा बच्चे, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम लोग अभी पिछला क्वेश्चन उठा के देखोगे बच्चे, बहुत बहुत बेहतरीन पेपर बना रहा है। अब सही मायने में बच्चों का टेस्ट हो रहा है। बीएसटी में देखोगे बच्चे तो बीएसटी को लगता था ना कि यार 11th में तो सारे कंसेप्ट था, बीएसटी पढ़ लो रट लो नंबर आ जाएगा। बच्चे बीएसटी में बोलता है 60% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है, मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, मतलब केस को देगा, उस केस को पढ़ोगे बच्चे, फिर अपना कंसेप्ट लगाओगे बच्चे जो पढ़े हो उसको इनकॉर्पोरेट करो बच्चे उसमें और आंसर ड्राफ्ट करो। तो बच्चे मतलब ये अच्छा है, सीबीएसई को थैंक यू बोलो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थैंक यू बोलो कि पूरा पैटर्न बच्चे एग्जाम का चेंज होते जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है बच्चे। ये सब करके बच्चे तुम अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली बच्चे आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो। ठीक है।